13 मई 2020। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे आकर 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है, उसी दिन से काफ़ी सारे क्लाइंट्स के फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। सभी को बस यही जानना है कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से हमें कितने मिलेंगे। तो आइए, एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। The main objective about this 20 lakh crore package is to make our स्थानीय products global. लोकल से लेकर उनको एक ब्रांड बनाना है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट को आगे ले जाना है। एक बिजनेसमैन के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करने और कंप्लायंसेस करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस इस पैकेज में शामिल किए गए हैं। In order to provide liquidity in the hands of taxpayers, Income Tax Department has taken a very generous decision for granting the refund up to Rs 5 lakh which was pending till the time of July 2019 and which has resulted into benefits to 14 lakh taxpayers. All the refunds amount which were stuck for the long period of time have been released during this COVID time. Further, in order to boost the charitable deeds, all the refunds of the charitable trusts and the non-corporate business and professions have been issued immediately. Deadline for filing income tax return for the assessment year 2020-21 has been extended for all the taxpayer till 30th November 2020. आज तक के मेरे नॉलेज में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब सभी टैक्स पेयर्स के लिए सेम डेडलाइन प्रोवाइड की गई है। फर्दर, continuing the budget scenario, since it was proposed that the income tax return shall be filed 1 month after the tax audit report, the tax audit report date has been extended to 31st October 2020, that is 1 month before the return date. Assessment dates which were time varying on 30th September and Vivad Se Viswas scheme has been extended till 31st of December. तो अभी कंपनीज एक्ट 2013 में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं? ऐसे कुछ नए अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटी सी रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स टाइमिंग हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days टिल 30th September. दैट इज, जो बोर्ड मीटिंग करने के लिए 120 days की गैप रखनी पड़ती थी, उसके अंदर और थोड़ी सी रिलैक्सेशन देकर उसको कोविड-19 के चलते 180 days किया गया है। सिमिलरली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ईजीएम के लिए अलाउ किया गया है। ये पूरा पैकेज एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और प्रपोज किया गया है कि एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन को चेंज करना है। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के चलते मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर करना है। लिमिट्स को भी एक्सटेंड किया गया है। इन्वेस्टमेंट की जगह पर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों क्राइटेरिया को ऐड किया गया है। एमएसएमई के अंदर जो लिमिट इन्वेस्टमेंट के लिए पहले 10 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 20 करोड़ तक कर दिया गया है। मेक इन इंडिया कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। In order to provide business to MSME sector, it has been decided that for the tenders up to Rs 200 crore, global tendering will not be allowed and only Indian company will be participating in that tendering process. एमएसएमई को लोन्स के लिए रिलीफ देते हुए नई लोन के लिए, एग्जिस्टिंग लोन्स के लिए भी और मुद्रा लोन को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किए गए हैं। उसी के चलते एमएसएमई सेक्टर में एग्जिस्टिंग लोन्स में 4 साल के टेन्योर की रिलीफ लोन्स भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड होगा, जिसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट का ही पेमेंट करना होगा। प्रिंसिपल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल का पेमेंट बाद में इक्विवेलेंट यूनिट्स में पे करना होगा। सरकार ने बिजनेसमैन को, लेबरर्स को, सभी को रिलीफ्स दी। एक आम आदमी, एक सैलराइज्ड पर्सन का क्या? उसी के चलते ध्यान में रखते हुए ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए 12% ऑफ द बेसिक सैलरी होता है, उसी को रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। यानी अब सैलराइज्ड पर्सन को अगले 3 महीने तक एडिशनल 4% ऑफ बेसिक सैलरी ऑन हैंड। एक तरह से देखा जाए
तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेजर है। लेकिन जिस समय ईपीएफ पे इंटरेस्ट का रेट एफडी के इंटरेस्ट के रेट से भी ज्यादा है, उसी समय इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कम करने की वजह से इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट का नुकसान भी होगा। टीडीएस और टीसीएस रेट्स जिस दिन से प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की, उसी के नेक्स्ट दिन यानी कि 14 मई 2020 से इस साल के एंड यानी कि 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में 25% की कटौती की गई है। यानी कि अब जहां पर आपका 10% टीडीएस कट जाता था, उसके सामने आपका सिर्फ 7.5% टीडीएस कटेगा। यानी कि आपको 2.5% इनकम ज्यादा मिलेगी। इसी के चलते गवर्नमेंट का यही मानना है कि इस मेजर से देश में 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात रेरा ने रेरा कंप्लीशन के लिए प्रोजेक्ट्स को 1 साल तक का एक्सटेंशन देने का डिसाइड किया हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रमोटर को इंडिविजुअल एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ती है, जबकि महाराष्ट्र रेरा ने 6 महीने तक सभी को सुओ मोटो एक्सटेंशन दे दिया है। उसी प्रकार हर एक रेरा अथॉरिटी ने अपनी तरह से रूल्स बनाए हैं, लेकिन सभी के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये डिसीजन लिया गया है कि जो प्रोजेक्ट्स एक्सपायर हो रहे 25 मार्च या उसके बाद में, उन सभी को सुओ मोटो 6 महीने तक का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। Thank you so much. For any queries, kindly contact me on my email ID or mobile number. I will be happy to explain all your queries. Thank you.